हुमायूं के मैडमों की कोई कमी नहीं थी, हुमायूं के खूब सारी मैडमें थी। देखिए दोस्तों, हुमायूं हुमायूं के आध्यात्मिक गुरु कौन दोस्तों? मीर अली अकबर जामी। मीर अली अकबर जामी। कहीं ना कहीं अकबर के नाम में इनका भी योगदान है, इनके नाम में भी अकबर वर्ड आता है। हुमायूं का विवाह, प्यार हो गया हुमायूं को। विवाह दोस्तों किससे हुआ है? हमीदा बानो से। ये इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, वैसे सारी पत्नियों के नाम लिखा चुका हूं मैं इसकी के, लेकिन वापस हमीदा बानो का जिक्र हो रहा है। याद रखना 1542 में या मैं यहां पर एक वर्ड लिख दूं, इसके पुत्र लिख देता हूं, इसके थोड़ी हुआ बच्चा, या पुत्र लिख देता हूं, ये हमीदा बानो से कराता हूं। इसके एक पुत्र था जिसका नाम था अकबर या जलाल, ऐसे लिख देता हूं। इधर से भी ये पुत्र था। और जन्म कब हुआ है दोस्तों? भाई साहब का जन्म हो गया 1542 में, और ये जो जन्म है वो अमरकोट पंजाब में हुआ है। अमरकोट पंजाब में, और राणा वीरसाल के महल में। राणा वीरसाल के महल में। राणा वीरसाल के महल में। समझो आप अच्छी तरीके से, देखें आप, कोई दिक्कत नहीं है। जीके सोनी सारे के सारे लाइक करते रहे। हुमायूं के आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर जामी, मुझे लग रहा है बहुत लड़कों ने लाइक नहीं किया दोस्तों। 89 लाइव हैं। 7 आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर जामी। विवाह किससे? हमीदा बानो से। पुत्र कौन हुआ? अकबर हुआ। अकबर को ही जलाल, वास्तविक नाम जलाल था। जन्म 1542 में अमरकोट पंजाब में राणा वीरसाल के महल में हुआ। कहां पर हुआ? राणा वीरसाल के महल में हुआ। किससे? हुमायूं के पुत्र अकबर का जन्म। आप एक बार स्क्रीनशॉट लें कि हुमायूं के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? मीर अली अकबर जामी। कौन थे? मीर अली अकबर जामी। विवाह हमीदा बानो से, पुत्र अकबर। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट पंजाब में राणा वीरसाल के महल में। बिल्कुल सारे के सारे लाइक कर दें, ये चीज में कंजूसी नहीं करें, सारे के सारे पहले लाइक करें। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें सारे के सारे। दोस्तों ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ता हूं मैं थोड़ा सा, है ना। इधर देखो, आप बात कर रहे थे हुमायूं की। इस हुमायूं के कहने पर काफी टाइम हो गया था हुमायूं को भटकते भटकते। इसका प्रधानमंत्री और सेनापति कौन था? सबको पता है, बैरम खान है। बैरम खां है। बैरम खां के कहने पर पुनः वापसी करने की तैयारी कर रही किसने? हुमायूं ने। बैरम खां के कहने पर पुनः वापसी की योजना। पुनः वापसी की योजना मतलब यह है कि अकेला शेरशाह सूरी थोड़ी शासन करेगा, शासन तो अपन भी कर सकते हैं। बैरम खान ने मोटिवेट किया, साहब आप अपने बाप को भूल गए क्या? जब कोई नहीं था, अब तो आपके सामने, अब आपके साथ पूरा साम्राज्य है। जब कोई नहीं था तो उसने जीत हासिल की थी और मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। क्या आप इस अफगान शासक शेरशाह सूरी से नहीं लड़ सकते?
पूरी तरह मोटिवेट कर दिया। हुमायूं बोला ओके स्टार्टिंग पंजाब से करते हैं, ओके पंजाब से करते हैं, चलो कर दो। तो फिर पंजाब से प्लानिंग कर दी, यानी कि हुमायूं के समकालीन, समकालीन समझते हो, समकालीन का मतलब है दोस्तों उसी समय, सम मतलब समान, कालीन मतलब समय, उसी समय पंजाब का जो शासक था सिकंदर सूर था। कौन था? सिकंदर सूर। ये सूरवंश तो था ही। कौन था दोस्तों? सिकंदर सूर था। और 1545 में मृत्यु हो चुकी है किसकी? शेरशाह सूरी की। ये प्लानिंग कर रहा है, जब शेरशाह सूरी मरा तो अब साहब ऐसा करते कि वापसी तो कर ले। इधर देखे आप लोग, अपन समझ रहे थे कि समकालीन, समकालीन मतलब उसी समय सिकंदर सूर था। कहां का शासक है? ये पंजाब का शासक है, पंजाब का शासक। ये कौन है? पंजाब का शासक है। आगे अपन बात करें, आगे अपन ने क्या देखा, यहां से समझा अच्छी तरीके से हुमायूं के समकालीन सिकंदर सूर। और इस सिकंदर जो सूर है, सिकंदर सूर ने दोस्तों मुगलों के विरुद्ध, मुगलों के विरुद्ध नियुक्त किया, विरुद्ध नियुक्त किया तातर खान को। किसको? तातर खान को। मुगलों के विरुद्ध नियुक्त किया इसने एक सेनापति जिसका नाम था तातर खां। क्या नाम था? तातर खां। आगे अपन बात करें दोस्तों, समझे इस बात को कि प्रधानमंत्री बैरम खां के कहने पर पुनः वापसी की योजना बनाने लगा। समकालीन सिकंदर सूर था। सिकंदर सूर कौन था? पंजाब का शासक था। सेनापति मुगलों के विरुद्ध नियुक्त किया गया तातर खां। कौन नियुक्त किया गया? तातर खां नियुक्त किया गया। और इस तातर खां को पराजित करके हुमायूं ने वापसी करने की क्या कर ली? प्लानिंग कर ली। इसके बाद होता क्या है दोस्तों, तातर खां को पराजित कर रोहतासगढ़ दुर्ग जीत लिया। किसने? ये जो तातर खां था वो दोस्तों किसका दुर्गपति था? दुर्गपति। दुर्ग समझते हो? दुर्ग कहते किले को। ये दुर्गपति था। कहां का? रोहतासगढ़ का। कहां का दोस्तों? रोहतासगढ़ का। ये दुर्गपति था रोहतासगढ़ का। रोहतासगढ़ कहां पर है? बिहार में। कहां पर है दोस्तों? बिहार में है। अपन बात करें दोस्तों, यहां पर समझे इस चीज को, अपन समझ रहे हुमायूं पीएम बैरम खां के कहने पर पुनः वापसी की योजना। समकालीन कौन था? सिकंदर सूर था जो कि पंजाब का शासक था। सेनापति मुगलों के विरुद्ध नियुक्त किया तातर खां को। दुर्गपति रोहतास। आगे अपन ने देखा, अच्छी तरीके से देखते हैं कि पीएम बैरम खां की बातें कर रहे हैं और अपन वापस ये सब देख रहे थे। अपन मुगलों के विरुद्ध नियुक्त किया तातर खां को, दुर्गपति रोहतासगढ़ का। याद रखना है एक बात, हुमायूं ने पराजित किया। हुमायूं ने पराजित किया किसको? इस तातर खां को। धीरे धीरे इन्होंने जड़ काटना स्टार्ट किया तातर खां को। तातर खां को पराजित करके जीत लिया, जीत लिया सूरवंश का गढ़ रोहतासगढ़। रोहतासगढ़ जीत लिया। क्या जीत लिया दोस्तों? रोहतासगढ़ जीता। क्या जीता? रोहतासगढ़ जीता। मेरी बात समझे आप लोग, अच्छी तरीके से समझे। प्रधानमंत्री बैरम खां के कहने पर हुमायूं का मन हुआ कि मैं क्या करूं? वापसी करूं। और वापसी करने की योजना बनाई। और इसका जो समकालीन था, उस समय पंजाब का शासक सिकंदर सूर था। और सिकंदर सूर ने मुगलों के विरुद्ध अभियान करने के लिए कि मुगल वापस आ नहीं जाए, इसीलिए एक सेनापति नियुक्त किया जिसका नाम था तातर खां। और तातर खां किस दुर्ग का दुर्गपति था? किस दुर्ग का सूबेदार था? रोहतासगढ़ का। रोहतासगढ़ कहां पर पड़ता है? बिहार में पड़ता है। आपको याद होगा रोहतासगढ़ गढ़ रहा है किसका? शेरशाह सूरी का, जिसकी जिम्मेदारी शेरशाह सूरी ने किसको दे दी थी? तातर खां को दे दी थी। सॉरी, अपन सिकंदर सूर को दे दी थी। और सिकंदर सूर ने यहां का किसको नियुक्त कर दिया? तातर खां को।
यहां पर शेरशाह सूरी की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद कुछ सूरवंश के व्यक्ति हैं, कुछ सूरवंश के शासक हैं, सूरवंश बहुत हिस्सों में बढ़ चुका है। तो धीरे धीरे हुमायूं ने इन सबको काटना स्टार्ट कर दिया और रोहतासगढ़ जीता। सर्वप्रथम क्या जीता? रोहतासगढ़ जीता। इसके बाद दोस्तों मच्छीवाड़ा का युद्ध होगा यहीं पर, और मच्छीवाड़ा के युद्ध में भी ये परास्त करेगा किसको? सिकंदर सूर को। आप स्क्रीनशॉट लें, मैं आगे बढ़ता हूं। के अरविंद जी, अब की बार मैं आपको करा दूंगा क्या गुर्जर प्रत्याहार, बिल्कुल करा दूंगा। ले लिया होगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वापस बातें किसकी? हुमायूं की। हुमायूं की बातें कर रहे थे। हुमायूं को अपन समझ रहे थे, अच्छी तरीके से समझे आप। मच्छीवाड़ा का युद्ध होगा, और मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 को होगा। ठीक है, 15 मई 1555, 15 मई 1555 मच्छीवाड़ा का युद्ध। ये वही पंजाब क्षेत्र की बातें चल रही हैं, उसी शासक को हराने वाले ये लोग। मच्छीवाड़ा का युद्ध हो रहा है, और ये युद्ध भाइयों किन किन के बीच हो रहा है एक बार देख लें आप लोग। मच्छीवाड़ा का युद्ध, ये युद्ध हो रहा है हुमायूं वर्सेस सिकंदर सूर। इसमें हुमायूं की क्या हो गई? जीत। लगातार देखिए आप, 15 मई 1555 को मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ हुमायूं और शेरशाह के, सॉरी, सिकंदर सूर के मध्य, और इसमें दोस्तों हुमायूं की क्या हो गई? जीत हो गई। आगे अपन बात करें दोस्तों, फिर सरहिंदी का युद्ध हुआ। कहां का युद्ध हुआ? सरहिंदी का युद्ध हुआ। ये पाकिस्तान की बातें चल रही हैं। सरहिंदी का युद्ध हुआ, और ये जो सरहिंदी का युद्ध था, पहला युद्ध मच्छीवाड़ा का, दूसरा सरहिंदी का युद्ध हुआ। इसमें हार नहीं मान रहा है वो, एक महीने बाद वापस लड़ने के लिए आ गया। 22 जून 1555 को। कौन? सिकंदर सूर। कौन दोस्तों? सिकंदर सूर। और ये युद्ध वापस किनके बीच हुआ है? हुमायूं वर्सेज सिकंदर सूर के। और इस टाइम हुमायूं फॉर्म में आ चुका है, और हुमायूं सबकी क्या कर रहा है? कुटाई कर रहा है, जोरदार वाली। तो सरहिंदी का युद्ध हुआ है 22 जून 1555 को, हुमायूं और सिकंदर सूर के मध्य हुआ है। इसमें वापस से जीत गया है कौन दोस्तों? हुमायूं। कौन जीत गया है? हुमायूं की क्या हुई है? जीत हुई है। हुमायूं की क्या हुई है? जीत हुई है। आप वापस देखिए और लाइक करते रहे। मुझे उम्मीद है अब की बार तो लाइक कर दिया होगा। वेरी गुड, शाबाश, 100 क्रॉस करा दिया। बिल्कुल 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 सही कह रहे हो आप के अरविंद जी, बिल्कुल फोरम में आ गया है हुमायूं। हुमायूं 15 मई 1555 को मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा। हुमायूं और सिकंदर सूर के मध्य हुमायूं की जीत हो गई। सरहिंदी का युद्ध लड़ा 22 जून 1555 को। वापस सिकंदर सूर को फिर ठोका है किसने? हुमायूं ने। स्क्रीनशॉट ले लें आप। अफगानों ने सदा के लिए सत्ता खो दी। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, इधर देखिए अब एक कुछ फैक्ट बता रहा हूं मैं। ये माना जाता है कि यह युद्ध हुमायूं ने नहीं लड़ा। समझना अब आप, अकबर की धीरे धीरे क्या हो रही है? एंट्री हो रही है। ठीक है, अकबर की धीरे धीरे क्या हो रही है? एंट्री हो रही है। अकबर आ रहा है।